हाय एवरीवन। एआई की एज में आज अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि आपको क्या सीखना चाहिए तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का आंसर होगा एआई सीखना चाहिए, मशीन लर्निंग सीखना चाहिए, इन्हीं में से कुछ। बट क्या वाकई में एआई मशीन लर्निंग सीखना आपके लिए सही रास्ता होगा? आज ही के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि एआई आपको मशीन लर्निंग के लिए जाना चाहिए या फिर दूसरे एरिया जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया उसके लिए आपको जाना चाहिए। एंड गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट योर करियर इन कोडिंग, नीचे एक लिंक है, जस्ट गो टू दैट लिंक। आई एम हैविंग दिस फ्री वर्कशॉप, जस्ट ज्वाइन फॉर दैट एंड आई विल गोना सी यू इन द वर्कशॉप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग और वेब डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है और ये दोनों बेसिकली है क्या। तो मशीन लर्निंग को अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया जाए तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, जहां पे जो प्रोग्राम होता है या जो भी मशीन्स होती है वो सीखती है कहां से? पैटर्न से, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से। यहां पे हम उसको एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो वहां पे कुछ कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन के बेसिस पे ही वो काम करेगा। बट ऑन दी अदर हैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, मशीन्स की जो ट्रेनिंग होती है वो कुछ कंडीशन पे नहीं होती है, वो पैटर्न्स पे होती है। उसको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बताए जाते हैं और उसके बेसिस पे वो खुद का जजमेंट क्रिएट करती है। तो दैट्स बेसिकली व्हाट मशीन लर्निंग इज। ऑन दी अदर हैंड अगर आप दूसरे एरिया की बात करें, आज हम वेब डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। तो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप नॉर्मली आप कोडिंग करके आप इंटरफेसेस बनाते हो। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो आप यूआई क्रिएट करोगे, बैक एंड की बात कर रहे हो तो आप आपका जो डेटा है उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे एक यूजर के थ्रू, वो वाला सारा काम होता है। और आप बेसिकली एक इंटरफेस दे रहे हो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए आपके यूजर तक, और वो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो जिससे कि वो डेटा स्टोर कर सके, शेयर कर सके और अपना जो काम है वो टेक्नोलॉजी के जरिए इजी बना सके। तो दैट्स व्हाट बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन और एक वेबसाइट होती है। अब हम बात करते हैं की स्किल सेट की कि हर एरिया में आपको स्किल सेट क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो मशीन लर्निंग में आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी आपको कैलकुलस और अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर द ये मतलब एक ऐसा एरिया जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि आर हो गया है और पाइथन हो गया है और भी चीज़ें। उसके बाद मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज भी होती है जैसे कि टेंसरफ्लो हो गया और स्किट लर्न हो गया। इन लाइब्रेरीज को यूज करके भी आप मशीन लर्निंग जो है वो कर सकते हो। उसके बाद अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में आपको कुछ बेसिक लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती। कोई आपको मैथमेटिक्स का, कोई स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का आपका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, HTML CSS से स्टार्ट होती है, फिर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है। और अगर फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रेमवर्क्स जैसे कि रिएक्ट, एंगुलर होता है। उसके बाद अगर बैक एंड की बात करें तो आपको कोई कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होती है जैसे कि Node.js हो गया, और उसके भी जो फ्रेमवर्क है जैसे कि एक्सप्रेस हो गया, मोंगो हो गया, ये कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं वो आपको सीखना हो। अब हम बात करते हैं लर्निंग कर्व की कि अगर आप मशीन लर्निंग में जाना चाहते हैं या वेब डेव में जाना चाहते हैं तो आपको कौन सा कैसा पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले हम मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो मशीन लर्निंग का जो लर्निंग कर्व है थोड़ा सा स्टीप लर्निंग कर्व होने वाला है। मतलब कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लर्निंग कर्व होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे मैथमेटिक्स की, स्टेटिस्टिक्स की, इनकी डिमांड होती है जो कि हर इंसान का नहीं होता है। ठीक है, इवन मेरा भी मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड नहीं है तो वो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे एरियाज होते हैं। कुछ ऐसे एरियाज है जिसमें स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, स्पेशली फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जहाँ पे आपको बेसिक से स्टार्ट अगर करना है तो HTML CSS सीखना होता है, जो कि अगर आप करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो वेब डेवलपमेंट का जो लर्निंग कर्व है वो ईजी है, और मशीन लर्निंग का अगर हम लर्निंग कर्व की बात करें तो वो थोड़ा सा स्टीप लर्निंग कर्व है, डिफिकल्ट लर्निंग कर्व। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो कोई भी प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो कंप्यूटर की दुनिया में, आप बेसिकली जो कर रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो। तो मशीन लर्निंग में और वेब डेवलपमेंट में दोनों में प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या सीन है, ये दोनों कैसे आप क्या करोगे इसके अंदर। तो मशीन लर्निंग की हम बात करें तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर होगी कि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि अगर आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ वहां पे आप रिजल्ट दे सकते हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। उसके बाद यहाँ पे डिसीजंस क्रिएट करना, मतलब डिसीजंस को बनाना कि यहाँ पे अगर ये पैटर्न से मैं कुछ सीख रहा हूँ तो अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या यहाँ पे आंसर दूंगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पे होते हैं मशीन लर्निंग में। और अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं एक यूआई फ्रेंडली मैनर में और एक इंट्यूटिव वे में, आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली व्हाट वेब डेवलपमेंट डज। उसके बाद डिमांड और जॉब मार्केट की हम बात करते तो आज के टाइम पे मशीन लर्निंग का जो स्कोप है वो बहुत तेजी से बढ़
रहा है, एआई का जो स्कोप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं और बहुत सारी जगह पे मशीन लर्निंग की जॉब्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और अगर वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट का भी मार्केट बहुत अच्छा है। बट अगेन मैं फिर आपको बोलूँगा कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एरिया में जहां भी आप हो वहां पे सर्च करना है। तो एग्जांपल के लिए अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली पे जाओ इंडीड naukri.com और वहां पे सर्च करो कि मशीन लर्निंग एआई की कितनी जॉब्स अवेलेबल है और वेब डेवलपमेंट की जॉब्स कितनी अवेलेबल है। ऐसे आप सर्वे करो क्योंकि हर एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। बाकी ओवरऑल अगर जॉब मार्केट की बात करें तो अभी भी वेब डेवलपमेंट का जॉब मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जो एआई का मार्केट है वो तेजी से पिकअप कर रहा है। इसके बाद हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है मशीन लर्निंग में, क्योंकि मशीन लर्निंग के जो डेवलपर्स है वो कम है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। तो सैलरी वहाँ पे इनिशियली आपको ज़्यादा मिलेगी अगर हम वेब डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं। वेब डेवलपमेंट में जो भी आपका जनरिक एक डेवलपर्स की सैलरी होती है उतनी सैलरी आपको मिलेगी। कंपेरेटिवली यहाँ पे मशीन लर्निंग जो है वो जीतता है और यहाँ पे बेटर है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर की कि किसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, मशीन लर्निंग एआई का या फिर वेब डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दोनों चीज़ें ऐसी है जो रिप्लेस नहीं की जा सकती है। मशीन लर्निंग अभी आया है, मतलब जो एआई का रिवॉल्यूशन अभी आया हुआ है और वेब डेवलपमेंट बहुत पुराने टाइम से है। तो अगर एआई आ भी जाता है, मशीन लर्निंग जितनी भी उसके सारे जितने भी एरियाज है वो डेवलप होते भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेब डेवलपमेंट का स्कोप कम हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो तो चैट जीपीटी का जो इंटरफेस बिल्ड हुआ है, फ्रंट एंड का जो इंटरफेस बिल्ड हुआ है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट इस पर बिल्ड हुआ। या कोई भी वेबसाइट आप ले लो, एग्जाम्पल के लिए गूगल का बार्ड है जिसको हम जेमिनी बोल रहे हैं अभी, तो उसका भी जो UI है वो किस पे बिल्ड हुआ है, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर कोई फ्रेमवर्क एंगुलर इन पे हुआ है। तो कोई भी वेबसाइट को आप ले लो, अगर वो AI भी आपको डिलीवर कर रहा है तो कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में बैक एंड में कहीं ना कहीं वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी उसमें इन्वॉल्व है। तो दोनों एरियाज जो है वो फ्यूचर प्रूफ है, दोनों एरियाज कभी खत्म नहीं होने वाले हैं और दोनों एरियाज में बहुत सारी जॉब्स होने वाली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपको कौन से एरिया में काम करना चाहिए और आपको कौन सा एरिया सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद वेब डेवलपमेंट। बट अगर आप बहुत सालों से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, बहुत कोडिंग का आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर आप मशीन लर्निंग में आप जा सकते हो, मशीन लर्निंग आप ट्राई कर सकते हो, एआई के एरिया में आप जा सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें, अब मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आप डायरेक्टली मशीन लर्निंग सीखो, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड जो रिक्वायर्ड है वो सबके लिए ईजी नहीं होगा और लर्निंग कर्व थोड़ा सा हार्ड होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर बहुत हार्ड होती है सीखने में तो हमारा मोटिवेशन नहीं होता है और हम क्विट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए। एंड गाइस अगेन, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट योर कोडिंग करियर, there will be link in the description. Make sure you check out the free training. वहाँ पे जाइए, check that out. And that's it for this video, guys. Thank you so much for watching this video, and I'm gonna see you guys in next video. Bye bye.